हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। आज हम लेने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 9 दैट इज़ दी स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखो, फूड हमें किससे मिलता है? दो ही ब्रॉड कैटेगरीज है, प्लांट या एनिमल। यही दो कैटेगरीज है जिनसे हमें फूड या बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती है। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे कि हम इन दोनों की क्वालिटी और इससे क्वान्टिटी को कैसे इम्प्रूव कर सके सो दैट हमें लार्ज अमाउंट में इससे प्रोडक्ट मिल सके। और उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट क्या आता है? फूड आता है। तो पहले हम फोकस करते हैं एनिमल के ऊपर ना। एनिमल के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो उसको एक कैटेगरी दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या दिया हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री। मतलब क्या है इसका कि एनिमल्स जो हैं, जो हमें फूड देते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है, उन एनिमल का क्या किया जाए? उनकी रियरिंग या फिर उनकी केयर की जाए, एज वेल एज उनकी ब्रीडिंग की जाए। ठीक है, उनकी केयर की जाए, उनको बहुत अच्छे से खाना दिया जाए और उनको उनकी प्रॉपर डिजीज़ फ्री कंडीशन रखी जाए, प्रॉपर उनको केयर किया जाए एंड उसके साथ उनकी ब्रीडिंग की जाए ताकि लार्ज नंबर में हम एनिमल को प्रोड्यूस कर सके और उससे हमें लार्ज अमाउंट में फूड मिल सके। इसमें क्या क्या एनिमल इंक्लूड होते हैं? लाइक जितने भी कैटल्स आते हैं, लाइक बफेलोज और you can say cows, so many sheeps they comes under in this category। इसके साथ ही हम पोल्ट्री को भी इसमें ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ ही हम फिशरी कल्चर भी करते हैं, तो फिशरीज़ को भी हम इसमें ही इंक्लूड करते हैं। ये सब कैटेगरीज इसके अंदर आती है जिसमें हम इसका प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं। ठीक है ना, होता क्या है ना, अगर कन्वेंशनल मेथड लेकर चला जाए, एक नॉर्मल जैसे ही चला जाए, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो तो इंडिया एंड चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एनिमल्स की, बट स्टिल हमारी कंट्री से प्रोडक्शन उतना लेवल का नहीं हो पाता, उतनी ईल्ड या उतनी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे जो कन्वेंशनल मेथड हमें चलते आ रहे हैं उससे हमें उतनी ईल्ड नहीं मिलती एंड उसके साथ क्वालिटी भी मेंटेन नहीं होती। तो उस सब चीज़ों को करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करते हैं जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं? वी गो फॉर दी मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल। देखो, जितने भी फार्म एनिमल्स हैं, लाइक कैटल जितने भी हैं, काउज हैं, भाई एनिमल्स हैं, अगर उनका हम सही से मैनेजमेंट ना करें, उनको प्रॉपर खाना ना दें, उनके घर का ध्यान ना रखें, फार्म यानी इट्स अ हाउस फॉर देम, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग ना करें, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनमें डिजीज़ क्रिएट होगी और उसकी वजह से क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी एज वेल एज क्वान्टिटी। तो हमें उनका मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि कैसे हमें मैनेज करना है। दूसरा, हमें वी गो फॉर दी एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, फिर हम जाते हैं उसकी ब्रीडिंग के लिए। एंड थर्ड पॉइंट वी कैन इंक्लूड दैट इज एपीकल्चर, यानी कि हनी का, यहाँ पे हनी की बात की जा रही है। एंड द फोर्थ इज फिशरीज, ठीक है, तो वन बाय वन सारे टॉपिक्स को लेते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस प्रोडक्शन को एनहांस कर सके। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। तो हमारा पहला पॉइंट आ गया दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल। अब देखो, जितने भी एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी एनिमल्स की बात कर रही हूँ, अब उसमें से जो फार्म एनिमल्स होते हैं उसमें दो ब्रॉड कैटेगरी है। एक तो होते हैं डेयरी एनिमल्स और एक होते हैं पोल्ट्री एनिमल्स। ये दोनों ही फार्म में ही रहते हैं, इसलिए उनको फार्म एनिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, पोल्ट्री यानी कि क्या? जिसमें बर्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं। डेयरी फार्म एनिमल्स जिसमें काउज, बफेलोज, ठीक है, जिनसे हमें मिल्क मिलता है। सो दे हेयर व्हाट वी डू, वी डील्स विद द सर्टेन प्रोसेस एंड सिस्टम। कुछ सिस्टम या प्रोसेस से हम डील करते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं ताकि हम उसकी ईल्ड को बढ़ा सके। और ईल्ड क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा ईल्ड तो मिल्क है एंड लेटर ऑन मीट है। ठीक है, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो सबसे फोकस हमारा है मिल्क पर कि मिल्क की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सके। तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं वो यहाँ पे मैनेजमेंट के पॉइंट्स दिए हैं। द फर्स्ट इज कैटल हैव टू बी हाउस्ड वेल। ठीक है, जहाँ पे भी वो रखे जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से रखे जाने चाहिए, उनको प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करना चाहिए एंड देयर शुड बी मेंटेनेंस ऑफ डिजीज फ्री एनवायरनमेंट। अगर उन्हें डिजीज हो गई तो अल्टीमेटली जो उनका प्रोडक्ट है उसमें भी उसका इफेक्ट नजर आएगा। ओके,
सेकेंड इज व्हाट, द फीडिंग ऑफ कैटल इट शुड कंटेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फोडर। जो हम फोडर दे रहे हैं, फोडर मतलब क्या, जो उसको खाना दिया जा रहा है, उस खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट दी जानी चाहिए, ठीक है, फाइबर के साथ साथ प्रोटीन रिच डाइट भी होनी चाहिए, तो उस तरह से उनको प्रॉपर फोडर प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड इज स्ट्रिंजेंट क्लीनिनेस एंड हाइजीन वाइल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। जब हम मिल्क निकालते हैं, स्टोर करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सब में ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए एंड देयर शुड बी विजिट्स बाय द वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर्स को, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स है उन्हें विजिट करना चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट अगर कोई डिजीज होगा भी तो उसका प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये 4 पॉइंट्स है, अगर इनको हम ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, डेयरी फार्म एनिमल्स उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा और वो अल्टीमेटली हमारी जो क्वालिटी होगी मिल्क की वो भी इंप्रूव होगी एंड क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी ना। अगर बात करते हैं पोल्ट्री एनिमल्स की, तो पोल्ट्री फार्म एनिमल्स में जनरली जो फाउल यानी कि बर्ड्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। इनका यूज़ होता है फूड के लिए, एज अ मीट ये यूज़ किए जाते हैं, एज वेल एज एग प्रोडक्शन के लिए, लाइक चिकन, डक और टर्की एंड गीस भी यूज़ करते हैं, बट मोस्टली चिकन एंड डक्स ही यूज़ किए जाते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट, लाइक सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड। ब्रीड मतलब क्या, एक पर्टिकुलर वेराइटी, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक ब्रीड कहलाएगी, उस ब्रीड का डिजीज फ्री वाली ब्रीड हमें सेलेक्ट करनी होती है। प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, ठीक है, हाइजीन एंड हेल्थ केयर एंड प्रॉपर फीड एंड वाटर। सेम वही यहाँ पे भी आ रहा है कि प्रॉपर उन्हें खाना दिया जाए, प्रॉपर वहाँ पे क्लीनिनेस रखी जाए, हाइजीन कंडीशन मेंटेन रखी जाए, तब जाकर ही हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर एनिमल्स का मैनेजमेंट कर पाएंगे एंड उससे जो हमारी यील्ड होगी उसको भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट आता है, दैट इज द एनिमल ब्रीडिंग, कि एनिमल को हम जब ब्रीड कराते हैं तो उसमें भी हम क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हम जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। तो लेट्स कम टू द सेकेंड।